नमस्कार आदाब, मैं हूं वकार अहमद। आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। एक बात बड़े मज़े की है कि जब पुरानी दिल्ली में चुनाव होता है, जब देश में चुनाव होता है तो किसी और वक्त में होता है, पुरानी दिल्ली में चुनाव होता है तो किसी और वक्त में होता है। वो वक्त होता है रात का। यहीं पे रात को कैंपेनिंग होती है, यहीं पे रात को स्ट्रैटेजी बनती है, यहीं पे रात को प्लानिंग्स होती है और यहीं रात को समीकरण बदलते और बनते हैं। इस वक्त मेरे साथ मुदस्सिर उस्मान साहब के जो आम आदमी पार्टी से कैंडिडेट हैं, उनके कुछ सपोर्टर्स हैं। बात करते हैं कि मुदस्सिर उस्मान का कैंपेन इस वक्त कहाँ पहुँचा, कहाँ से कहाँ जाने वाला है और यहाँ के लोगों में कितना जोश है। सर, आपका स्वागत है। मुझे बताइए जी, मुदस्सिर उस्मान का चुनाव किस तरह से किस मोड़ पर है और आप क्या फील कर रहे हैं? फीलिंग तो अच्छी हो रही है और चुनाव चिन्ह भी अच्छा है और पार्टी भी बढ़िया है। ये जो गढ़ है जी, मैंने सुना है कि छत्ता लाल मियाँ इस कोने से लेके तुर्कमान गेट, ये छत्ता लाल मियाँ से लेके वहाँ लास्ट तक ये बहुत अच्छा गढ़ बन रहा है। उसके पीछे रीज़न क्या है? और एक सवाल मेरा और है कि मुदस्सिर उस्मान को लोग कम जान रहे हैं, उनके साथ जो एमएलएज हैं, उनके साथ जो काउंसलर्स हैं, उनको ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं उस भीड़ में मुदस्सिर उस्मान छुप रहा है। इसका उसको फ़ायदा होगा या नहीं, मुझे ये समझाइए। नहीं, इनकी अपनी खुद की पहचान है। छत्ता लाल मियाँ में इन पर जो वोट पड़ेगा इनकी काबिलियत पे डलेगा। पढ़े लिखे लोग हैं, कारोबारी आदमी है। यहाँ का माहौल क्या है मुदस्सिर उस्मान के लिए? उनके हक में ये जी, पूरे छत्ता लाल मियाँ उनके हक में है। एक तरफा झाड़ू पे वोट जा रही है। औरतें क्या कह रही है घर की? वो तो कभी यही है जी, हमें बस सेवा फ्री मिली, इससे बहुत फ़ायदा पहुँचा है ये। सर, आप मुझे बताइए, आप इस गली के अच्छे खासे वेल नोन फेस हैं, आपने इलेक्शन बहुत पुराने भी देखे हैं। मुदस्सिर उस्मान का इलेक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है? क्या खूबियां हैं, क्या कमियां हैं इस वक्त इलेक्शन में उनके? देखो, मेरा जो मानना है, देखो 30-32 साल से शोएब इकबाल साहब जीतता है इस इलाके से। आले मोहम्मद इकबाल जीते और जो कैंडिडेट खड़े करे उन्हें भी जिताए उन्होंने, ठीक है ना। लेकिन अब जो थोड़ा रुझान पब्लिक का देखा जा रहा है, चेंज हो रहा है वो। ये जो शोएब इकबाल साहब को जैसे आम आदमी पार्टी से आले मोहम्मद इकबाल एमएलए बने, अब उन्हें टिकट नहीं मिला तो इस्तीफा दे दिया जैसे उन्होंने। तो जो कि नहीं देना चाहिए था, उन्हें चाहिए था कि इस बच्चों को सर इसके कंधे बात रख के इसकी सपोर्ट बनते वो, इसे लड़ाते चुनाव मुदस्सिर उस्मान को जैसे पार्टी के नाते से भी और वैसे भी बच्चे के नाते भी, छोटे बच्चे के नाते। एक इनके मामू से भी जैसे ताल्लुकात बता रहा मुदस्सिर उस्मान को, मामू से बड़ा गहरा यार आना था शोएब इकबाल साहब का। तो जो है ना, इस बच्चे का हौसला अफजाई करते जैसे वो पार्टी से भी जुड़े रहते। अब उन्होंने टिकट नहीं मिला मामू को, साले को उनके, तो इस्तीफा दे दिया पार्टी से। समझ रहा हूँ नहीं, दूसरा नया कैंडिडेट उतार दिया। सारी बातें आप बहुत सफाई से साफ गोई से कह रहे हैं। इन्हीं बातों से मेरे दिमाग में भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और सही सवाल का जवाब तभी मिलता है जब सामने सही आदमी हो। एक बात मुझे बताइए, शोएब इकबाल साहब ने मुदस्सिर उस्मान को जी सपोर्ट नहीं किया, अपना कैंडिडेट उतारा। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपको ये फील नहीं होता कि आम आदमी पार्टी ने भी उनके साथ नाइंसाफ़ी करी, उनके कैंडिडेट को टिकट ना देकर? पूरे दिल से बताइए, क्योंकि देखिए, हम लोगों को ये बताएंगे कि इसकी जड़ क्या थी, नींव क्या थी, ऐसा क्यों हुआ। आज जो हो रहा है वो तो हो रहा है, सबको दिख रहा है। लेकिन जैसा आपने कहा कि शोएब इकबाल साहब के साले साहब को टिकट नहीं मिला जी, लेकिन जब टिकट नहीं मिला, आप ही लोग हैं जिन्होंने शोएब इकबाल साहब को तख्त पे बिठाया है जी। जनता ही बिठाती है, आप ही के वोट से जीते हैं। तो आप भी उनकी लॉयल्टी थी। अब तो मुदस्सिर उस्मान को चुनाव लड़ा रहे हैं, लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी ने उनके साथ धोखा किया? एक सिटिंग एमएलए जो अपने कैंडिडेट की डिमांड लेके वहाँ गया, कैंडिडेट रिश्तेदार है, वो सब यहाँ पे तो सारे रिश्तेदार हैं, जैसे इमरान हुसैन के बहनोई वहाँ काउंसलर हैं जी। ये जग जाहिर बात है। आपको नहीं लगता था कि ये गलत हुआ? पार्टी ने कार्यकर्ता को वोट, इनको बोलने दो ना, आपसे बात करूँगा। देखो, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि उन्हें टिकट देना चाहिए था। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि उनको हाथ रखना चाहिए था, मुद्दस्सिर हाथ रखना चाहिए था। लेकिन आप इस बात के इत्तेफाक क्यों नहीं रख रहे? सुनो तो, यूँ नहीं, देखो पार्टी टिकट जो है ना किसी बेस पर देती है। शोएब इकबाल वो बेस नहीं थे? नहीं, शोएब इकबाल तो बेस हैं। शोएब इकबाल को तो फौरन मिलता टिकट। आले इकबाल को वो जो मामू आए थे ना हमारे, उन सर्वे के अकॉर्डिंग पार्टी जो है टिकट देती है। सर्वे करा, सर्वे में फेल हो गए वो, समझ रहे हो मेरी बात को, तो पार्टी ने टिकट काट दिया उनका। सर्वे के अकॉर्डिंग होती है, वही क्या है क्या नहीं है। अब शोएब साहब की छवि इतनी अच्छी है, हमेशा टिकट मिला उन्हें पार्टी से भी और आज़ाद भी लड़े हैं वो। आप मुझे एक बात बताइए, वो जो सर्वे हुआ था जी, अगर शोएब इकबाल का कैंडिडेट जीत जाता है तो वो सर्वे फाड़ के फेंकने में कौन आगे आएगा? वो जो है केजरीवाल साहब या इमरान हुसैन, अगर जीत जाता है। ये सर्वे
ये सब टेक्निकल पॉइंट्स, ये जी। सब कागजात सब वही रहते हैं पार्टी में। जीत तब वही है जिसको जनता सपोर्ट करती है। बिल्कुल सही बात ये है। सही बात है। आज अगर मुदस्सिर उस्मान जीतेगा तो वो आपके सपोर्ट से जीतेगा, सर्वे से नहीं। उसका मुदस्सिर उस्मान का देखो, जो आले मोहम्मद इकबाल है हमारे, उनका चेहरा है, पब्लिसिटी शोएब इकबाल साहब का चेहरा है, मुदस्सिर उस्मान का चेहरा है, पूरे इलाके वाले पूरे यहाँ से लेके लेकिन मामू का चेहरा नहीं था देते हमारे। जी जी जी। उनका चेहरा ही नहीं था। वो तो पार्टी जानती भी, हम भी नहीं जानते थे। मैं 32 साल से शोएब इकबाल के साथ लगा हुआ हूँ। एक बात मुझे और बताइए, मुदस्सिर उस्मान को जब टिकट मिला आम आदमी पार्टी जी। का, तो आपके आम आदमी पार्टी के जो मुदस्सिर उस्मान के जो रिश्तेदार हैं, उनके जो खैर ख्वाह हैं, उन लोगों ने जाके मुदस्सिर उस्मान के लिए शोएब साहब से कहा कि इनके सर पर हाथ रखो, ये चुनाव लड़ेगा। ये मुस्लिम सीट ऐसी है जिसमें लोग एक दूसरे से बात करते हैं कैंडिडेट उतारने से पहले, और अगर कभी बात ख़राब हो जाती है तो कॉम्प्रोमाइज़ करके चुनाव लड़ते हैं। ये आप भी जानते हैं। यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जो तेज़म ताज़ी या एक कमज़ी एक लकीर खिंच गई, लकीर के ऊपर चुनाव लड़ा जा रहा है। अब भाई भाई से जुदा हो रहा है, दोस्त दोस्त से जुदा हो रहा है। आप भी कतरा रहे थे, शर्मा रहे थे बात करने से पहले। ये जो झिझक आ गई, ये कड़वाहट जो हल्की सी पैदा हुई, ये नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए। शोएब साहब को भी सपोर्ट करना चाहिए था। और आप लोगों ने कहाँ कमी छोड़ी शोएब साहब को रुजू करने में? नहीं, ये कमी जो है मुदस्सिर उस्मान साहब की तरफ से भी हुई है। ठीक कह रहे हैं आप बिल्कुल। जब वो इमरान हुसैन को ला सकते हैं यहाँ पे अपने लिए, बिल्कुल बिल्कुल। इमरान हुसैन पार्टी के बल पे यहाँ नहीं आ रहे हैं, जी जी वो कहीं ना कहीं मुदस्सिर उस्मान से रुजू के यहाँ आ रहे हैं। हम बिल्कुल तो बिल्कुल। शोएब साहब जैसा कैंडिडेट अगर वो उनके साथ खड़ा होता तो आपको लगता है माहौल कुछ और होता? और चेंज होता जी माहौल। देखो, अगर शोएब इकबाल साहब आ जाते, मुदस्सिर उस्मान के हाथ रख देते, तो फिर तो समझ लो आराम से मुदस्सिर उस्मान पोलिंग वाले दिन ही खड़े होते। एग्जैक्टली। ठीक, बस वोट डालने के अब आप लिए मुझे एक बात बताइए, ज़रूरत ही नहीं थी घूमने की। जो मेरे व्यूअर्स हैं वो ये समझना चाह रहे हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है अब आज की डेट में, शोएब साहब ने अपनी एक तरीके से समझिए कि जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, या समझिए कि जो अपना 23 साल का जो वो है, कहीं ना कहीं उसको एक सेल्फ रिस्पेक्ट पे लेके अपना कैंडिडेट को लड़ा रहे हैं। जी। उसमें मुदस्सिर उस्मान का स्कोप कितना है जीतने का, अगर ऐसा चीज़ आ जाती है सामने? तो अभी तक जो हमारा चल रहा है, हम भी घूमते हैं साथ में पब्लिक में, हम भी सोशल वर्क है, हम भी ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं हम भी। हाँ, और हमेशा शोएब इकबाल साहब के साथ ही हमने काम करा 32 साल से। पहले इलेक्शन से आज तक ही हम लगे हुए थे। ठीक है ना? तो 50-50 का चल रहा हमारे हिसाब से। तो ये सुनो, आप बहुत साफ बात कर रहे हैं, आपके अंदर चालाकी नहीं है, आपकी बात में सादगी है। और शायद ये बात शोएब साहब तक पहुंचेगी। आले मोहम्मद इकबाल भी देखेंगे, वो ये देख के हैरत में भी होंगे कि मेरे साथी जिन्होंने मेरे साथ वक्त गुजारा, जिन्होंने मेरे साथ हाथ पकड़ के चले, आज उनमें से एक तबका जो है अलग हो रहा है। उनको इस वक्त शायद दुख भी हो, शायद दुख भी हो। ये मोहब्बत का चुनाव है, नफरत का चुनाव नहीं, मोहब्बत का। मोहम्मद इकबाल से भी मोहब्बत हमेशा रहेगी इंशाल्लाह हमारी। आज भी मैंने मुलाकात करी है उनसे, शोएब साहब से भी करी है इंशाल्लाह। कोई ऐसी बात ये इलेक्शन है, ये इलेक्शन है, सबका हक है, सबका हक है इंशाल्लाह। कोई लड़ाई झगड़ा हमारा किसी से नहीं है, सबसे आप मुझे मोहब्बत। बताइए क्या माहौल बन रहा है? माहौल तो इंशाल्लाह झाड़ू का बन रहा है अल्लाह के हुक्म से। हमारी बहुत सारी कंटिन्यूअस बातें हुई हैं, कुछ सुना है, कुछ ऑब्जर्व करके कुछ जवाब देना चाहिए किसी बात का? जी नहीं, वार्ड 76 के लोग सभी माशाल्लाह शोएब भाई को, आले भाई को सपोर्ट करते हैं। लेकिन इस इलेक्शन में शोएब भाई और आले भाई नहीं है, उनका कैंडिडेट उन्होंने नॉमिनेट किया है उन्होंने। तो हम चाहते हैं कि मुदस्सिर भाई को सपोर्ट करें सब वार्ड 76 के सभी लोग। तो आपका अगर मैं गलत नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि जो आले मोहम्मद इकबाल साहब और कैंडिडेट शोएब साहब के एक्चुअल कैंडिडेट थे, अगर वो उतरते तो आप हम शोएब भाई का साथ देते पूरा, दिन में 50 क्योंकि बार उनकी आपकी नज़र में एक कैंडिडेट इमरान चौधरी जो है वो भी आपके लिए अजनबी कैंडिडेट है, इसलिए आप अपने कैंडिडेट पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन शोएब साहब को रजामंद करके कर सकते थे या नहीं? जी, शोएब साहब की वीडियो हैंड टू हैंड आ गई थी कि हम थूक कर नहीं चाटते। अब वो किसके लिए कहा था? वो उन्होंने रिजाइन दे दिया था। किसके लिए कहा था? पार्टी के लिए, अपने लोगों के लिए नहीं कहा था। नहीं तो अपने लोगों को कोई बैर नहीं है। शोएब भाई 50 बार आएंगे, 50 बार शोएब भाई का स्वागत है। आले भाई आएंगे, आले भाई का स्वागत है। आले भाई एमएलए का लड़ेंगे इससे पार्टी से, हम सपोर्ट करेंगे फुल। और अगर कल को मुदस्सिर उस्मान साहब जीतने के बाद एमएलए लड़ना चाहें तो क्या करेंगे आप? तो जिताए अल्लाह के हुक्म से तो फिर जिताएंगे इंशाल्लाह। किसे? मुदस्सिर भाई को। आले भी होंगे तो आले भाई। उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे?
देखते हैं इंशाल्लाह, वक्त पे सही पता लगेगा अभी। यही वक्त है सोचने का, इंशाल्लाह यही सोचेंगे। बात है सोचने की। बहुत गहरी बात कह के जा रहा हूँ। आज मैं स्कूटर पे हूँ, कल मैं जब गाड़ी साथ हूँगा तो मैं गाड़ी के बाद मर्सिडीज भी खरीदने की तमन्ना रखूंगा। इसीलिए उस तमन्ना के साथ आप कहाँ खड़े होंगे ये वक्त बताएगा। जी मुदस्सिर सर भाई। आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल। ऑकवर्ड सिचुएशन में डाला, मैं माफ़ी चाहता हूँ, सवाल थोड़ा सा टेढ़ा था। कोई नहीं। जी सर मैंने जो इनसे सवाल किया, ऐसी हालात आ जाएं कि एक तरफ जो है शोएब साहब के साहबजादे हों, जी हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात करूं, ऐसे हालातों की बात करूं कि मुदस्सिर उस्मान जीत गए, फिर आएगा विधायक का चुनाव और मुदस्सिर उस्मान साहब को कोई आके पंच करे कि अरे मुदस्सिर साहब आप तो एमएलए लड़िए। जी जी जी। उस सूरत में आपके लिए तो एक तरफ कुआं एक तरफ खाई होगा, और जिसको आप जिताकर लाओगे फिर आपके पूरे जज्बात उस कैंडिडेट में उतर चुके होंगे, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे? काम देखा जाएगा, 18 महीना। जी ये बात। काम देखा जाएगा। 30 साल वाला काम और 18 18 महीने महीने काम, वाला काम। दोनों को देखा जाएगा। दोनों को देखा लेकिन जाएगा। एक एमएलए के काम की तुलना आप काउंसलर के काम से नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो उसको काम से नहीं देखेंगे आप। मुझे पता ऐसा चल लगता जाता है कि ये बंदा क्या कर सकता है अपने वार्ड के लिए। वो तो कर ही रहे हैं जो कर रहे हैं, ठीक है जी। इसका पता चल जाएगा 18 महीने 20 महीने जो भी टाइम है कि इसने क्या करा। 4 साल है अभी 4 नहीं है। एमएलए के। हम डिस्कस पता है क्या कर रहे हैं? मैं दोबारा सवाल करता हूँ। आज अगर मुदस्सिर उस्मान जीत गए, ठीक आप है। लोग जिता रहे हैं उनको, जीत गए, जीतने के बाद कल मुदस्सिर उस्मान ये कहते हैं कि मुझे विधायक का चुनाव लड़ना है जी। तो मैंने काउंसलर का करा, अच्छा काम करा, नाली बनवाए, ये करा, तार सब चीज़ें, पानी की समस्या, सड़क की समस्या सब सॉल्व कर दी। लेकिन जब वक्त आएगा विधायकी का और उन्होंने कहा कि मुझे विधायक भी लड़ना है, तो आप आले मोहम्मद इकबाल के खिलाफ उनको लड़ाएंगे आदमी? थोड़ा सा पार्टी भी देखा जाएगा, कौन किस पार्टी से लड़ रहा है उस और टाइम शोएब पे। साहब की जो लॉयल्टी आप लोगों के लिए वो खत्म, नहीं वो खत्म नहीं हो, वो कभी खत्म नहीं होगी। कैसे लड़ाएंगे उनके बेटे के आगे आप किसी और को? पार्टी भी देखी जाएगी ना, किसने किस पार्टी में ज्वाइन कर लिया, क्या कर लिया। अच्छा, तब समीकरण बदलेगा। जी आप सर, क्या कह रहे हैं? पार्टी भी देखी तब जाएगी। भी और आज भी पार्टी देखी जा रही है। तब आप पार्टी देखेंगे, जी। शोएब साहब का चेहरा नहीं देखेंगे, कैंडिडेट शोएब साहब तो अपनी जगह है ही। वो उस टाइम पे अगर उनको उनकी challenge किया टक्कर जाए, का कोई आता है सामने, उनकी टक्कर का काम का आदमी, फिर पार्टी भी तो देखी आपकी पार्टी जाएगी। में तो अभी आसिम अहमद खान भी आ गए, जी अभी जो सुना है शोएब क्या साहब को उन्होंने हराया था, वही जी हैं। जी जी। तो उनसे भी कोई एक्सपर्ट राय मिल रही है? अभी उनसे कोई खास बात नहीं हुई, अभी थोड़ा सा वो सामने आए हैं, वो ज़्यादा आए भी नहीं। तो ये वाली चर्चा थोड़ी सी सेंसिटिव थी, इसको आप अन्यथा ना लें, अदरवाइज़ ना लें, गलत तरीके से ना लें। ये वो सिचुएशन में हम बात कर रहे हैं रात को 3 बजे कि जहाँ पे एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई है, एक तरफ कैंडिडेट है और एक तरफ भाई है। देखेंगे कि राजनीति में एक भाई दूसरे भाई के कंधे पर पैर रखता है और कैसे आसमान चढ़ता है। कैमरे के पीछे मोहम्मद इकबाल हैं, मैं हूं आपका भाई वक़ार, और मैं आपके सामने ये बातें इसलिए कर पाता हूं क्योंकि मेरी ज़रूरतें कम हैं और मेरे जज्बात और मेरी ईमानदारी मुझे ये बोलने पे और बात करने पे मजबूर करती है, और मैं करता रहूँगा। कैमरे के पीछे मोहम्मद इकबाल हैं, मैं हूँ वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब, मैं हूं वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। रात के 4 बज रहे हैं, यानी सुबह 4 बज रहे हैं 22 तारीख के, 22 नवंबर। अब आप देखिए यहाँ पर पुरानी दिल्ली, कदीमी शाहजहानाबाद, उसका चितली कबर, तराए बैरम खां और सुईवालान, ये सब लोग यहाँ पे मुकामी लोग हैं। ये सब लोग जो यहाँ बैठते हैं रात को अपना काम ख़त्म करके, राजनीति की बात होती है, कुछ घरों की बात होती है, किस तरह की बातें होती हैं, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ का माहौल क्या कहता है, यहाँ के लोग क्या महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे धर्म संकट वाली कंडीशन आ गई है। मैंने लोगों से पूछा कि ऑफ द कैमरा जानते हैं कि जनाब का क्या कहना है, इलेक्शन किस तरफ जा रहा है और एक छोटी सी सीट किस तरह से एक कंट्रोवर्शियल सीट बन गई जिसमें धर्म संकट का सामना इन सबको करना पड़ रहा है। सर, क्या महसूस कर रहे हैं? मैं तो ये महसूस करता हूँ कि तीनों को ही जान तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। अब इसमें से पता नहीं कौन बाजी ले जाए। जी, अब ये जो है जैसे शेर वाली पार्टी है, ये पहले झाड़ू वाली थी, अब शेर वाली हो गई है। उधर से वो झाड़ू में मुदस्सर खड़ा हुआ, उधर कुंवर शहजाद खड़ा हुआ कांग्रेस से और इमरान चौधरी इनकी तरफ से। हाँ, तो अब इसमें देखो शोर शराबा तो इन्हीं का ज़्यादा है, किनका जनाब? इनका शेर वालों का। अच्छा, अरे बाकी मेहनत सभी कर रहे हैं। मुदस्सिर की भी रैली जो है हाँ मुदस्सिर की भी कम नहीं है। देखी जा रही है। हाँ
अब ये रैली वाला जो हिसाब होता है वो उसमें कन्वर्जन का भी हिसाब होता है कि हाँ, आदमी कितना रुझू हो रहा है, हाँ। क्या सोच के और फिर ये अंदर की बात है, ये तो उसी दिन पता चलेगा क्या होगा। यहाँ का तो माहौल पुराने जमाने से लास्ट अब जैसे मैं कह दूं जी मैं शेर को दूंगा, अब वहाँ जाके ये पता लगे झाड़ू पे लगा दी। आपके लिए तो तीनों ही हाँ तीनों ही, अच्छा Important है। तीनों ही मेरे जानने वाले हैं। जी। ये इमरान जो है ये मेरे दोस्त का भतीजा है नईम का, अच्छा, वो मेरे साथ पढ़ता था एंग्लो अरबिक में। और ये शहजाद ये शहजाद हमारे मोहल्ले का है। और ये मुदस्सिर भाई ये मुदस्सिर छत्तलाल मियाँ में रहते हैं, इनका मुर्गे का काम है, गोश्त का। शरीफ आदमी है वैसे ये तो, मैंने सुना है कि बहुत शरीफ आदमी है, ज़्यादा बोलता नहीं किसी से, ना ज़्यादा किसी से कोई मतलब। और वो शहजाद कुंवर जो है वो अपने लोगों के काम वाम भी करवाता रहता है। और इमरान भी ऐसे इमरान भी ऐसे ही है। धर्म संकट में हमारी कैसे जो निकलेगी हमारी जो सड़कें वड़कें बनती है ना, हमारे महल्ले के अंदर ये बनवाते हैं एमएलए आले इकबाल, तो वो इमरान वगैरह ये सब खड़े होकर काम कराते हैं वहाँ पे। सही। तो इसलिए लोग जानते हैं। और फिर एक बिरादरी है, फिर सारे मुसलमान हैं। तो आपको क्या लगता है इस ऐसी सिचुएशन में ट्रिपल हाँ ट्रिपल है। अब आप अपना एक वोट तो 3 जगह बांट नहीं सकते, हाँ तो एक आदमी एक ही देगा। तो ऐसे हालातों में किस तरह से होगा यहाँ पे चुनाव? यहाँ पे चुनाव की बड़ी ज़बरदस्त सरगर्मियाँ चल रही हैं। सुबह शाम लोग गलियों में चक्कर लगा रहे हैं। जब भी देखो कोई ना कोई गली में आया हुआ होता है, कभी उधर से कभी इधर से कभी उधर से, तो ये सारे दिन चलता रहता है। शुएब साहब के बारे में क्या सोचते हैं? शुएब साहब का तो ये है भाई, वो तो जानते ही हैं, हर दिल अजीज नेता हैं लोगों के। वो ये कहते हैं 32 साल से कोई हरा ही नहीं पाया मुझे, तो हो सकता है इस बार भी ना हारे। नहीं, ये तो आपने बहुत ही खतरनाक बात कही है, जिस तरह से आप कह रहे हैं। एक बार तो नहीं उनका सुना है ना मैंने। एक बार हारे, हाँ एक बार भाई जो उन्होंने कहा वो कह रहा हूँ मैं तो लेकिन कहने का असर वो जो लोगों पे नेगेटिव पड़ेगा या सही? अब यहाँ के लोग हैं, अब जिधर भी ले जाएंगे इसको। आपको क्या लगता है? आप अपने देखिए यहीं की पैदाइश है, हर आदमी को जानते हैं। इस जो कमेंट उन्होंने किया, हाँ इसका नेगेटिव असर पड़ेगा या लेकिन पॉजिटिव? ये मेरी नज़र में मुतकब्बिराना अल्फाज है। अब इससे अल्लाह भी नाराज़ हो सकता है, लोग भी नाराज़ हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है कि भाई कभी नहीं हारे तो लोग अब के हरा देते हैं, ये भी हो सकता है। बहुत गहरी बात कही आपने। तो सोच समझ के आदमी को बोलना चाहिए। इलेक्शन है, मेहनत, हर आदमी मेहनत कर रहा है अपने अपने उस पर, और ज़रूरी नहीं है कि यही कामयाब हो जाए या वो हो जाए या वो हो जाए, और कहीं ऐसा ना हो कि इनके साथ में चौथा हो जाए। हाँ, ये बात भी है। सर, आप क्या फील करते हैं शोएब साहब का जो बयान आया? भाई नहीं बताएंगे, मेरे को तो खैर कुछ ज़्यादा नॉलेज है नहीं इस बारे में। अच्छा, आप वोट तो देते हैं? वोट और आने जाने वालों को भी देख रहे हैं? वोट तो है भाई, एक वोट है, आपका हक है। तो आप क्या महसूस कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्शन में, कैसी सरगर्मी है? मुझे कोई नॉलेज नहीं है किसी भी तरीके की, तो भाई नहीं बता सकते हैं, ये रहते हैं। तो आप जो वोट देने जाएंगे अगर, तो क्या सोच के देने जाएंगे? इस चीज़ की तो नॉलेज आपको है, मैं जानता हूँ, लेकिन एटलीस्ट एक छोटी सी बात जो ये है कि मैं भी वोट देने जाता हूँ, तो मैं विकास पे या किसी पुराने इतिहास पे किस तरीके से वोट के लिए सोचूं? आप कैसे सोचेंगे? सारा जहन शुएब भाई पे होता है हमारा, तो इलाके के मोहल्ले के एक ज़माने से बचपन से सब आसपास ही रहते हैं, तो और कुछ देखने का दिल ही नहीं करता, बस सीधे भाई शुएब है। दबे अल्फाजों में आपने बहुत अच्छी बात कही। आई थिंक छोटी बात में पूरा मैसेज चल रहा है। अच्छा, आप क्या महसूस करते हैं? यहाँ पे आप भी मुकामी हैं, यहाँ पे आपके 3 बच्चे तो आपके जानने वाले लड़ रहे हैं, जैसा आपको बताया। किसका इलेक्शन बहुत आगे जा रहा है? मेरी में मुदस्सिर ज़्यादा आगे से। मुदस्सिर आगे जा रहा है। अच्छा, मुदस्सिर की जो मार है इस वक्त पकड़, छत्तालाल मियाँ के उस कोने से लेके जहाँ पे मैं कहूँ कि डिलाइट के पीछे से मैं आया था, कल्लू नहारी, वहाँ से लेकर अब मैं यहाँ तक आ गया हूँ। ये है सुई वालान का एरिया, यहाँ तक और आगे तक कहाँ तक पकड़ बना ली मुदस्सिर ने अभी तक? ये हो गया, रकाब हो गया पूरा, और सोई वालन, काफ़ी एरिया उधर का भी है, चिल्ली कबर साइड का, उसकी पकड़ मुझे सबसे ज़्यादा लग रही है। अच्छा, बहुत अच्छी बात आपने मुझे बताई, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग देख रहे हैं तो सही बता भी पा रहे हैं, इससे हम लोग भी पब्लिक को ये समझा पाएंगे। एक काम का आदमी है, कभी किसी से कोई बदतमीजी नहीं, कुछ नहीं, कभी कोई आधी रात को भी गया तो वो
फ़ौरन खड़ा हुआ है मुदस्सिर। मुदस्सिर। अच्छा ठीक है। और जिस तरीके से तुरकमान गेट की तरफ कुछ लूज है तो मुदस्सिर वहाँ जाके नहीं रहे, या वहाँ की क्या स्थिति आपको महसूस हो रही है? असल में इनकी बिरादरी के भी लोग उधर हैं, उधर भी है इनका वोट। अच्छा, ये तो सारी जगह फैले हुए हैं इनकी बिरादरी के। क्रैश बरादरी। हाँ, तो जहाँ जहाँ है वहाँ तो पक्का है बिल्कुल, वो तो वोट करता ही नहीं है इनका। और बाकी फिर उनको देख के जो उनके मिलने जुलने वाले यार दोस्त होते हैं तो वो भी कंपेल करते हैं, तो वो तो शुएब साहब का जो इतना 30 साल का जो बैकअप है, उसके आगे मुदस्सिर का इलेक्शन इस बार भारी पड़ सकता है, आप ये कह रहे हैं? हो सकता है। ज़ाहिर तो यही है, आगे कुछ कह नहीं सकते। क्योंकि शुएब साहब की जो पकड़ थी ना पहले, वो आज नहीं है। आज नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? अच्छा, आले मोहम्मद इकबाल साहब ने आले जो है की वो है। अब शुएब साहब की पदवी पकड़ रखी है। हाँ, उनकी पकड़ के आगे उनकी पकड़ है आले की। वो और इतनी जो इनकी कामयाबी मिल रही है सब आले की वजह से मिल रही है, आले की वजह से। आले की वजह से। और अगर इस इलाके में इस इलेक्शन में अगर इमरान चौधरी के लिए कोई खड़ा हो सकता है मजबूती से पकड़ बना के, वो आले ही हैं। आले हैं तो आले तो अभी पार्टी में है। पार्टी में, वो तो इन्होंने रिजाइन कर दिया, अब पता नहीं कहाँ जाएंगे क्या है, तो वो बताएंगे। सर आप एक बात मुझे बताइए, एक बात मुझे बताइए कि आप फर्ज करें कि जीतने वाले की तरफ रुझान बनाए अंदर से कि यार चलो ये निकल रहा है तो उसका निकलवा दें, इलाके के बच्चे हैं। उसके बाद जब शुएब साहब अगर आपको अपनी दोस्ती के लिए फ़ोन कर दें, और वो कर सकते हैं, सबको मेरा ताल्लुक है उनके ताल्लुक है। बच्चों से भी और हाँ, औरों तो से भी, भतीजे उस भतीजों सूरत से। में आपका हाथ पकड़ ले। उनका जो दामाद है साथ, वो मेरे दोस्त के भाई का साला है। जी। तो मुझे अगर फ़ोन आ गया तो मुझे सोचना पड़ जाएगा। लेकिन काम देख ही लो आप, सारी सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, चेपियाँ लग रही हैं, पानी भर जाता, चलने में परेशानियाँ होती हैं। अच्छा, इतनी परेशानियां झेलने के बाद ये एमएलए का इलाका है हमारे। मैं तो ये कहता हूँ जब ये सड़क बने ना तो बैरिकेटर लगे यहाँ पे और रास्ते को बंद करें, गलियाँ छोड़ के, जैसे यहाँ लगा दिया वहाँ लगा दिया, बीच का बंद कर दिया, और रास्ते इधर उधर से अगले दिन दूसरे से गली सेफ रहेगी, गली सेफ रहेगी, रास्ता सही रहेगा। और ट्रैफिक भी और बंद ये हो जो जाएगा, और ये लोग जो जैसे आज बनी है रात को सुबह ही खोदनी शुरू कर देते हैं, इनके ऊपर जुर्माना लगाना चाहिए। तो अगर 7,500 रुपये रोड कटिंग के जमा होते हैं, उसको बचाने के लिए 500 रुपये पुलिस वाले को दे के पूरे रोड की ऐसी तैसी कर देते हैं। फिर वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता वो पानी भरने लगता है। इमरान हुसैन उनका भाई है फुरकान, वो दोस्त है हमारा। ये सभी जानते हैं। वो छोटा है लेकिन मेरे दोस्त जो है ना ज़्यादा छोटे ही हैं। तो उसने तो कह दिया होगा आपको चाचा इस बार ये। हाँ, तो वो मेहनत कर रहा है, वो भी इसके मुदस्सिर के साथ में लगे हुए हैं सारे वो। अब उनका कहना तो ये जी बिजली फ्री मिली केजरीवाल की वजह से, और ये हुआ केजरीवाल की वजह से, पानी फिरा वो केजरीवाल की वजह से। अब जिसने जो काम करा आदमी बताएगा वो। जिस तरह से आप रोड यहाँ के देख के हाँ, दुखी हैं, देखो आपका पड़ोस है बलीमरान, हाँ कभी पड़ोस में भी जाइए, जाते हैं, रोज जाते हैं, महसूस होगा। रोज जाते हैं। हाँ, रोज जाते हैं। तो उनका जो काम है ना वो काम करते हैं। अच्छा, हाँ, खाली खाते नहीं है, काम करते हैं। खाली खाते नहीं, खाली खाते नहीं है, लेकिन सुना काम है करते कि हैं। बहुत सारी परेशानियाँ बलीमरान में भी है। नहीं, ये तो परेशानियां हर जगह मिलेंगी, क्योंकि हर आदमी हर एक के लिए हर वक्त तो खड़ा नहीं रहेगा। आदमी छोड़ रखे हैं। अब मैं हूँ, अगर मुझे इस जगह लगा दिया जाए तो 10 तरह के आदमी आएंगे, किसी से मैं सही बात करूँगा, किसी से ख़राब करूँगा। अब जिससे सही करूँगा वो मुझे अच्छा कहेगा, जिससे ख़राब करूँगा वो ज़बानी है सब कुछ, ज़बान ये सब कुछ। अब ये है ना, उनने सोचा यार इसको बहुत दिन हो गए आते आते, उन्होंने तुम्हारा काम नहीं होगा। अब उसे मायूस कर दिया, गालियाँ ही तो बकेगा वो। अब जब तक दिलासा चल रहा था, जब तक वो साफ बात हो गई। साफ बात। तो बहुत कुछ कह रहे थे, मैंने बीच में टोक दिया आपको। मैं कुछ क्या, कहना मैं तो कुछ तो नहीं मैं कहना इसको चाह रहा। समअप कर देता हूँ। हाँ, मैं तो कुछ नहीं कह, मैं तो सड़कें दिखा रहा था आपको। देखो सड़कें तो मैंने देख ली, बहुत बुरा हाल है, सच है। सड़क हमारे का एमएलए के गलियां, ये सड़कें सारी टूटी हुई हैं। सारी ये जो मैंने अभी बताया, अगर इस तरह ये नहीं बनेंगी ना तो इनका हर बार यही हाल होगा। क्योंकि आज बना के गए, सुबह ही खोदने बैठ जाता है वो। एक बात बताइए, आले मोहम्मद इकबाल वैसे आप लोगों से भी टच में बहुत ज़्यादा है। नहीं, मेरा ताल्लुक है फोन उनसे। करिए, ढाई से फोन उठाए। नहीं, मेरा ऐसा ताल्लुक, मैंने लोगों से सुना। नहीं, मेरा ताल्लुक है उनसे। उसको बताया आपने कि ये क्यों नहीं हो रहा है? अगर मैं कहीं बैठा हुआ हूँ ना, वो आते मेरे पास, मैं उठ के जैसे नहीं भी जाता तो आते। मेरा ताल्लुक है ये उनसे। उसके कैरेक्टर में शुमार है। हाँ। अगर आप
आले मोहम्मद इकबाल को देखेंगे तो हाँ। बहुत सोफिस्टिकेटेड वे में आपको अपना बड़ा करके इज्जत हाँ, देगा। हाँ। क्योंकि हम वही शादियों में मिलते हैं, हाँ देखते हैं। मैं देखता हूँ, मैं तो आप कोई फाइनल रिमार्क यहाँ से कौन जीत रहा है? असल में ज़्यादा कुछ खुल के कह नहीं सकते कि यहाँ रहना है, ना हम ये कह सकते कि हमें किसको देना है। अब ये तो जिस दिन पोल करने जाएंगे सही बात है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और इस टाइम बताना जाहिर बात है, ये हाईलाइट होगा तो वो नज़र में आता है कि यार ये हमारे करीब होते हुए। प्लस जो है दिल दुखता है, हाँ, सामने वाले का दिल दुखता असल है। में क्या है, ये हमारे छुपा हुआ हक करीब है, होते हुए। ये छुपा हुआ। छुपा हुआ हक है। अब इसको जाहिर करेगा ना आदमी तो वो बेकार रहेगा, सस्पेंस रहना चाहिए तो मेरे ख्याल से आज ताकि तीनों को ये लगे कि भाई इनका वोट हमें ही मिलेगा। अब जब आदमी देने जाएगा तब सोचेगा किसको देंगे। सही बात है। हाँ, तो आज जो है मैं तकरीबन पुरानी दिल्ली में 11 बजे से 21 तारीख 11 बजे रात से आज 22 तारीख सुबह 4 बजे तक की शायद सबसे अच्छी और सुलझी हुई कॉन्वर्जेसन में बैठा। मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। शायद 3-4 बातें मैंने सीखी। उधर से जो जवाब आया वो ये था कि मैं नॉन पॉलिटिकल इंसान हूँ, लेकिन शोएब साहब से मेरे ताल्लुकात हैं। यानी कि एक इम्पॉर्टेंट टेक होम कि ताल्लुकात पे ये चुनाव होगा, उसका भी असर पड़ेगा। दूसरा, साहब ने बताया कि इधर उधर की बातों से तो खामोशी ही बेहतर है, या कोई ऐसी बात करो जो खामोशी से बेहतर हो। इसका मतलब शोएब साहब ने जो बयान दिया उसका मतलब अलग निकल सकता है, और अगर वो गलत मतलब निकला तो शोएब साहब को और मेहनत करनी पड़ेगी रूठों को मनाने के लिए। और साहब ने एक बात कही कि मुदस्सिर उस्मान का उधर से लेके इधर तक बहुत मजबूत पकड़ बनती जा रही है। उधर का मतलब छत्ता लाल मियाँ का तुरकमान गेट या कह लीजिए डिलाइट से लेके वो चौक जो है तराह बहरम खां वाला, सुई वालान और ये जो सड़क कहलाती है चितली खबर, तो यहाँ पे उनकी पकड़ बहुत मजबूत बन रही है। और साथ में जो तुरकमान गेट पे कुरैश बिरादरी और रकाबगंज वाली कुरैश बिरादरी है वो तो एक मुट्ठी है, वो कुरैश बिरादरी की तरफ देखेगी। आप देखना साथ में ये होगा कि आले मोहम्मद इकबाल की जो छवि है, उसकी जो मेहनत है, उसके जो ज़मीनी स्तर पर किए हुए काम और कुछ सड़कों की टूटी नाराज़गी, वो कितनी उन पे भारी पड़ेगी, काम भारी पड़ेंगे या नाराज़गी, ये आने वाला वक्त बताएगा। छोटा सा चुनाव है, छोटी सी बात है। आपके कैमरे के पीछे हैं मोहम्मद इकबाल, मैं हूं आपका साथी वकार अहमद, और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट। सुबह के बज रहे हैं 4, 22 तारीख आज हो गई है। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।